बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने 5वीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है, जिसका नाम है लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। बेटा आपने पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने कैंसर के बारे में पढ़ा था कि कैंसर क्या चीज़ होती है। तो कैंसर बेसिकली सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन को बोला जाता है। जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस वगैरह है या मियोसिस है, बेसिकली माइटोसिस जो है उसको जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर उन जीन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको आप कैंसर बोलते हैं। उन जीन्स में डिफेक्ट आने की वजह से सेल्स अनकंट्रोल डिवीजन्स करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स के मैस बन जाते हैं। वो बिनाइन ट्यूमर भी हो सकते हैं, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकते हैं। यानी कि बिनाइन जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट जो है वो मेटास्टेसिस काज करवाते हैं, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ पूरी बॉडी में वो आगे स्प्रेड कर सकती है डिजीज़। एक टिशू से दूसरे टिशू पे इन्वेड कर सकते हैं कैंसरस सेल्स। तो लंग्स कैंसर बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ दी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन को आप लंग्स कैंसर का नाम देते हैं। और ये भी उसी तरह से बेसिकली इसकी जो काज, अगर हम काजेज़ पहले देखते हैं तो काजेज़ में हमारे पास मेन है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस आप बोलते हैं कैंसर काजिंग केमिकल्स को, ऐसे केमिकल जो कैंसर काज करवाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि गामा रेज वगैरह या जो एक्स रेज वगैरह हैं या बीटा रेज वगैरह हैं, इस तरह की जो रेज होती हैं वो कैंसर करवाती हैं। उनकी वजह से हमारे सेल्स में म्यूटेशंस हो सकती हैं, जीन्स में म्यूटेशंस हो सकती हैं, जीन्स में तब्दीलियां आ सकती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से। तो उन म्यूटेशन की वजह से ही आगे कैंसर होती है। तो उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, उनकी वजह से भी ये लंग्स कैंसर हो सकता है। और स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है लंग्स कैंसर की। हमने बैड इफ़ेक्ट्स जब स्मोकिंग के पढ़ने हैं तो उसमें डिस्कस करते हैं। इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो भी इसी तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में तंगी होती है, वेट लॉस हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बॉडी मास कम हो जाता है, कफिंग खांसी आती है, और बाज़ औक़ात खांसी के साथ साथ ब्लड भी जो है वो भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी काजेज़ और सिम्टम इस तरह से आपने याद रखनी है। बेटा कार्सिनोजिन क्या चीज़ें होती हैं? कार्सिनोजिन ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करवाते हैं, यानी सिंपल अल्फाज में इसको आप बोलेंगे कैंसर काजिंग केमिकल। तो ये कैंसर काजिंग केमिकल जो हैं ये स्मोकिंग करने वाले पर्सन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोक में सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। जो सिगरेट है उसमें तकरीबन, उसके स्मोक में तकरीबन 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 50 ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड कार्सिनोजेंस हैं, जिनका पता चल चुका है, जिनमें निकोटीन बहुत बड़ी एक, यानी कि आप कह सकते हैं केमिकल सबसे बड़ा जो ख़तरनाक है वो निकोटीन भी है। तो जो कार्सिनोजिन है वो तकरीबन 4000 जो स्मोक के केमिकल्स हैं उनमें से 50 कार्सिनोजिन है जो कैंसर करवाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से भी लंग्स कैंसर हो सकती है। उसके बाद हमारे पास दो तरह की स्मोकिंग आ जाती है, एक है पैसिव स्मोकिंग और एक है एक्टिव स्मोकिंग। पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या चीज़ है? जो स्मोकिंग फिल्टर एंड से की जाती है, यानी खुद की जाती है, वो कहलाती है एक्टिव स्मोकिंग। और जो बर्निंग एंड से, यानी दूसरा जो सिरा है जहाँ से जो सिरा जल रहा होता है सिगरेट का, उससे जो स्मोकिंग होगी वो पैसिव स्मोकिंग कहलाएगी। बेसिकली जो पैसिव स्मोकिंग है ये ज़्यादा डेंजरस होती है एक्टिव स्मोकिंग की निस्बत, और इसमें हार्ट अटैक के और लंग्स कैंसर के चांसेस एक्टिव स्मोकिंग की निस्बत ज़्यादा होते हैं। ये डिफरेंस मैंने बना दिया, और डिफरेंस ऐसा सच आपने याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। बेटा ये पैसिव स्मोकिंग इस सूरत में ज़्यादा नहीं ख़तरनाक होती कि 1-2 मरतबा अगर एक्सपोज हुए हैं सिगरेट के धुएँ से फिर प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा शख्स जो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इर्द गिर्द के वो स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी निस्बत उसको ज़्यादा ख़तरा होगा, क्योंकि जो शख्स एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है उसके बहुत सारे केमिकल उस फिल्टर एंड में रह जाते हैं, फंस जाते हैं। जबकि जो बर्निंग एंड होता है उसमें बग़ैर फ़िल्टर हुए वो केमिकल जो है धुएँ में मौजूद होते हैं, उसको ज़्यादा ख़तरा होता है हार्ट अटैक का भी, या जो हार्ट की डिजीज़ हैं उनका भी, और उसके अलावा जो लंग्स कैंसर है उसका ज़्यादा ख़तरा उसमें होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लंग्स कैंसर, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स। पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है, जो बड़ी कैंसर जिसकी वजह से भी डेथ होती हैं, अमवात वाक़ई होती हैं, वो लंग्स कैंसर है। ये MCQs में याद रखना है। सेकंड MCQs हमारे पास है 1.3 मिलियन डेथ्स एनुअली, हर साल तकरीबन 13 लाख के करीब जो हैं वो अमवात हो जाती हैं लंग्स कैंसर की वजह से।
उसके बाद बेटे हमारे पास बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है। ये टॉपिक आप लोगों ने एज सच ऐसे ये हेडिंग्स बनाई हैं। इन हेडिंग्स को बुक से अगर आप रीड करेंगे तो आपने साथ साथ ये हेडिंग्स बनानी है और इनको बहुत अच्छे से आपने आगे मैनेज करना है, याद भी करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग अलग बन सकते हैं और इनका अगर लॉन्ग क्वेश्चन बने तो ये हेडिंग के ज़रिए से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले कार्सिनोजेंस हैं। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में अगर कार्सिनोजेंस की बात करते हैं तो वो कैंसर करवाते हैं। जो सिगरेट स्मोक है उसमें 4000 केमिकल्स में पहले बता चुका हूँ, 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं और उनमें एक निकोटीन भी है जो कि नशा आवर ड्रग है, यानी कि एडिक्टिव ड्रग है, जिसकी वजह से इंसान उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो जो लोग सिगरेट शुरू करते हैं वो इसी वजह से इसके आदी बन जाते हैं, तो यानी कि सिगरेट का एक नशा बन जाता है। कार्सिनोजेंस उसमें जो मौजूद हैं 50 या MCQs भी है, 4000 टोटल हैं केमिकल मौजूद हैं। रिकॉग्नाइज जो पहचाने जा चुके हैं कार्सिनोजेन वो 50 हैं। उनकी वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा जो है उस हो सकती है। इसके अलावा लंग्स के अलावा जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, कैंसर ऑफ मैनी वाइटल ऑर्गन्स, अगले पेज पे अगर आप देखेंगे ऑरल कैविटी है, वक्कल कैविटी का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा एसोफेगस का कैंसर हो सकता है, किडनीज़ का हो सकता है, ब्रेस्ट का हो सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये स्मोकिंग की वजह से, इसके कार्सिनोजेंस की वजह से उनका भी कैंसर जो है वो हो सकता है। उसके बाद है डैमेज टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या डैमेज होता है? अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा लार्जली इफ़ेक्ट होता है ये स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट स्मोक की वजह से। सिगरेट स्मोक में जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं अटैच होने की, उसके साथ बाइंड होने की। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम आपने पढ़ा हुआ है कि आयरन होता है। आयरन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है। अब वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है पूरी बॉडी में, यानी कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाना है। लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है आयरन के साथ हीमोग्लोबिन में। तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे अटैच हो जाएगी तो ऑक्सीजन को मिलने की जगह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन को बाइंड करने की जगह नहीं मिलेगी। अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो सिगरेट का स्मोक है इसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा ब्लड विस्कस हो जाता है। प्लेटलेट्स आपने पढ़ा हुआ है, थ्रोम्बोसाइट्स, वो ब्लड को जमाने में, क्लॉट करने में अपना मेन किरदार अदा करते हैं। तो प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमारा ब्लड विस्कस हो जाता है और विस्कस होने की वजह से हमारी खून की आर्टरीज जो होती हैं उनमें क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से आर्टीरियोसेक्लेरोसिस और एथरोसेक्लेरोसिस, ये जो दोनों जो खून की नालियाँ हैं यानी कि आर्टरीज जो हैं, यानी कि उनके अंदर या क्लॉट बन जाते हैं या वो नैरो हो जाती हैं, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो हार्ट की डिजीज़ का वजह बनती हैं, यानी कि हार्ट अटैक उनकी वजह से हो जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करें तो एक कि ब्लड जो स्मोक है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है और उसने ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की निस्बत हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारा ब्लड विस्कस हो जाना है और उसकी वजह से एथरोसेक्लेरोसिस और आर्टीरियोसेक्लेरोसिस या हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। देन है मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस। बहुत सारी इन्फेक्शंस लंग्स के रिलेटेड ख़ास तौर पे वो सिगरेट स्मोक करने के बाद ज़्यादा होती हैं। और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी आपने सुना हुआ है और निमोनिया, इनकी वजूहात बढ़ जाती हैं। ये ज़्यादा इनके चांसेस ज़्यादा इनके बढ़ जाते हैं। बैड इफ़ेक्ट्स ऑन टीथ नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो बैड इफ़ेक्ट्स ऑन टीथ देखें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके जो दांत हैं उनके गिरने की रेशो जो है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है नॉन स्मोकर की निस्बत, और परमानेंट डिस्कलरेशन भी हो जाती है। उनके जो दांत हैं मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल तौर पे वो या काले हो जाते हैं या पीले हो जाते हैं, मतलब कि वो साफ़ नहीं रहते। जितना मर्ज़ी वो टूथपेस्ट वगैरह या कुछ भी इस्तेमाल कर लें तो वो आसानी से साफ़ नहीं होते। तो ये टीथ पे उसका असर है। और लास्ट पे है सोशल स्टिग्मा। बेसिकली आप सब ये जानते हैं, घर में भी इवन कोई शख्स अगर स्मोकिंग करता है तो उससे लोग नफ़रत कह लें या उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे दूर रहते हैं। लोग उससे अच्छा नहीं समझते। अगर पास बैठा होता है किसी महफिल में बैठे हुए अगर आप स्मोकिंग करेंगे सब आपको बुरा कहेंगे। तो ये सोशल स्टिग्मा है जिसका आपको सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा एक MCQs है कि स्मोकिंग का जो यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है। ये MCQs आपने याद रखना है। तो ये बेटा हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज के रिलेटेड वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है मुकम्मल तौर पे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आज हमने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लिए हैं। अब आपका जो काम है बेसिकली
वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन बनाने, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप लोगों ने जो है राइट करने हैं। राइट करके फिर आप लोगों ने, ये असाइनमेंट है जो आप लोगों ने भेजनी है हमें इसके बाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।